अनंत व्रत की कथा। प्राचीन काल में सुमंतु नाम के एक वशिष्ठ गोत्रीय मुनि थे। उनकी पुत्री का नाम शीला था। पुत्री यथा नाम तथा गुण अर्थात अत्यंत सुशील थी। सुमंतु ने उसका विवाह कौंडिन्य मुनि के साथ किया था। शीला ने भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत भगवान का व्रत किया और अनंत सूत्र को अपने बाएं हाथ में बांध लिया। भगवान अनंत की कृपा से शीला और कौंडिन्य के घर में सभी प्रकार की सुख समृद्धि आ गई और उनका जीवन सुखमय हो गया। दुर्भाग्यवश एक दिन कौंडिन्य मुनि ने क्रोध में आकर शीला के हाथ में बंधा अनंत सूत्र तोड़कर आग में फेंक दिया। इससे उनकी सब धन संपत्ति नष्ट हो गई और वे बहुत दुखी रहने लगे। एक दिन अत्यंत दुखी होकर कौंडिन्य मुनि वन में चले गए और वहाँ वृक्षों, लताओं, जीव जंतुओं सबसे अनंत भगवान का पता पूछते रहे। दया निधान भगवान अनंत ने वृद्ध ब्राह्मण के रूप में कौंडिन्य मुनि को दर्शन दिया और उनसे अनंत व्रत करने को कहा। शीला और कौंडिन्य मुनि दोनों ने अनंत व्रत को किया और पुनः वे सुख समृद्धि पूर्वक रहने लगे। नमस्कार मित्रों, आज हम अनंत व्रत कथा का रहस्य लेकर उपस्थित हैं। मित्रों, रहस्य में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों से शेयर करना, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर हमारा उत्साहवर्धन जरूर करना मित्रों। तो आइए चलते हैं कथा की ओर। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को संपन्न होने वाले इस व्रत के महत्व को भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से सोदाहरण प्रस्तुत किया है। जब युधिष्ठिर अपने भाइयों एवं द्रौपदी के साथ वन में अनेक कष्ट सह रहे थे, तब उस समय श्री कृष्ण ने उन्हें कष्ट से छुड़ाने के लिए अनंत व्रत करने का उपदेश दिया था तथा जिसने इस व्रत का अनादर किया था उसे भी बताया था, जिसमें अनंत भगवान के विश्वरूप 14 ग्रंथि वाले प्रतीक रूप सूत्र के तिरस्कार का परिणाम भी है। कौंडिन्य मुनि ने अपनी पत्नी की बाहों में बंधे हुए उस अनंत सूत्र को तोड़कर अग्नि में फेंक दिया था, जिससे वे दुर्गति को प्राप्त हुए थे। बात यह थी कि कौंडिन्य मुनि सुमंतु मुनि की कन्या शीला से विवाह करके उसके साथ अपने घर लौट रहे थे। उस समय रास्ते में ही नदी के किनारे स्त्रियों को अनंत व्रत करते हुए देखकर शीला ने भी अनंत व्रत किया और अपनी बाहों में अनंत सूत्र को बांध लिया, जिसके प्रभाव से थोड़े ही दिनों में उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। एक दिन कौंडिन्य की दृष्टि अपनी भार्या की बाहों में बंधे हुए सूत्र पर पड़ी, जिसे देखकर मुनि ने स्त्री से कहा, क्या तुमने मुझे वश में करने के लिए यह सूत्र बांधा है? उसने कहा, नहीं, यह अनंत भगवान का सूत्र है। किंतु ऐश्वर्य के मद में क्रुद्ध होकर कौंडिन्य ने उसे तोड़कर आग में फेंक दिया। प्रायः लोग धन के मद में मतवाले हो जाते हैं, किसी को कुछ समझते नहीं और सहसा अनुचित कार्य करने लगते हैं, जिसका परिणाम होता है कि शुभ कर्म से प्राप्त संपत्ति नष्ट होने लगती है। कौंडिन्य की भी यही स्थिति हुई, जिसके कारण वे दीनहीन होकर पत्नी से परामर्श कर अपने दोष का मार्जन करने के लिए अनंत भगवान से क्षमा मांगने हेतु घर छोड़कर वन में चले गए। रास्ते में जो कोई मिलता उससे अनंत भगवान का पता पूछते जाते थे, किंतु अनंत देव का पता न मिलने पर वे निराश होकर वृक्ष की शाखा में लटकने जा ही रहे थे कि उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण ने उन्हें रोक दिया और कहा, चलो गुफा में तुम्हें अनंत भगवान का दर्शन कराता हूँ। जब वे ब्राह्मण के साथ गुफा में गए तो वहाँ चतुर्भुज रूप में भगवान का दर्शन हुआ। भगवान ने मुनि से कहा, तुमने जो अनंत सूत्र का तिरस्कार किया है उसके मार्जन का उपाय यही है
कि तुम 14 वर्ष तक अनंत व्रत का पालन करो। इससे तुम्हारी नष्ट हुई संपत्ति पुनः प्राप्त हो जाएगी और तुम सुखी हो जाओगे। कौंडिन्य ने इसे सहस्र स्वीकार कर लिया। भगवान ने पुनः कहा, जीव पूर्व जन्म के दुष्कर्म का फल भोगता है, जिसके कारण उसे अपने अनंत रूप आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता। जब काम, क्रोध, लोभ आदि दोषों से पिंड छूटता है, तभी मनुष्य का मन निर्मल होकर अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित करता है। तब भगवान का दर्शन होता है। अन्यथा पूर्व जन्म के अनेक कुत्सित संस्कारों के कारण वह इधर उधर दौड़ता ही रहता है, कभी शांत नहीं होता। कौंडिन्य के साथ भी यही हुआ था। वे अंत में जब क्रोध और अभिमान को छोड़कर भगवान अनंत की खोज में आगे बढ़े, तब सद्गुरु के रूप में उपस्थित होकर भगवान ने बुद्धि रूपी गुफा में उन्हें अपना दर्शन कराया। निष्कर्ष यह है कि भगवान अनंत सर्वत्र व्यापक हैं, परंतु जब तक मनुष्य की देहाशक्ति बनी रहती है तथा ममता के कारण मन धन जन में आसक्त रहता है, तब तक उनका बोध उसे नहीं होता। सांसारिक विषयों से मुख मोड़कर जब मनुष्य अंतर्मुख होने लगता है, तब भगवान का साक्षात्कार सुलभ हो जाता है। अतः इस व्रत का अनुष्ठान करने से भुक्ति और मुक्ति दोनों की उपलब्धि होती है। बोलिए श्री अनंत भगवान की जय। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति के साथ। धन्यवाद।